हेलो एवरीवन, वेलकम टू MNSCS वर्ल्ड। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्वैपिंग अप टू नंबर यूजिंग विदाउट एक्स्ट्रा वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। इस वीडियो के प्रीवियस वीडियो में हम एक्स्ट्रा वेरिएबल और थर्ड वेरिएबल यूज करके सी लैंग्वेज में दो नंबर को कैसे स्वैप करते हैं ये सीख चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में आज हम बिना कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज करके सी लैंग्वेज में दो नंबर को स्वैप करने वाले हैं। तो आइए इस प्रोग्राम को करने से पहले प्रोग्राम के लॉजिक को अच्छे से समझ लेते हैं। हम यहाँ पे दोनों नंबर को स्वैप करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज नहीं करने वाले हैं, तो इसीलिए हमें यहाँ पे दोनों नंबर को स्टोर करने के लिए दो वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं a एंड b, एंड a का वैल्यू 10 एंड b का वैल्यू 20 ले लेते हैं। इस प्रोग्राम के लॉजिक 3 स्टेप होने वाला है। तो फर्स्ट स्टेप में हम दोनों के समेशन वैल्यू को a में स्टोर करा लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में a का वैल्यू हो जाएगा 10 + 20 इज इक्वल टू 30। तो उसके बाद हम सेकंड स्टेप में b इज इक्वल टू a - b करा लेते हैं। तो सेकंड स्टेप में b का वैल्यू हो जाएगा 30 - 20 इज इक्वल टू 10, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमारा a का वैल्यू हो गया है 30 एंड b का वैल्यू हम पहले से ही 20 लिए हैं। तो उसके बाद हम थर्ड स्टेप में a इज इक्वल टू a - b करा लेते हैं। तो थर्ड स्टेप में हमारा a का वैल्यू हो जाएगा 30 - 10 इज इक्वल टू 20, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमारा a का वैल्यू 30 एंड सेकंड स्टेप में b का वैल्यू 10 है। ये 3 स्टेप करने के बाद हमारा दोनों नंबर स्वैप हो जाएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख भी रहे हैं, थर्ड स्टेप में हमारा a का वैल्यू 20 हो गया है जो कि पहले से 10 था, एंड सेकंड स्टेप में हमारा b का वैल्यू 10 हो गया है जो कि पहले से 20 था। तो आइए इस प्रोग्राम को हम टर्बो C++ कंपाइलर में प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो पहले ओपन कर लेते हैं हमारा कंपाइलर टर्बो C++। इसे ओपन करने के बाद हम हमारे हेडर फाइल से इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हैज इंक्लूड stdio.h। उसके बाद हैज इंक्लूड conio.h। हेडर फाइल के बाद हम यहाँ पे वर्डमैन लिख लेते हैं जो कि हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के बाद कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेते हैं। हमें यहाँ पे दोनों नंबर को स्टोर करने के लिए दो वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे इंट डाटा टाइप के साथ वेरिएबल ले लेते हैं a एंड b। उसके बाद clr फंक्शन का यूज कर लेते हैं। clr फंक्शन के बाद प्रिंटफ स्टेटमेंट में डबल कोट के अंदर लिख लेते हैं बिफोर स्वैपिंग इज इक्वल टू /n। प्रिंटफ फंक्शन हमारे आउटपुट फंक्शन है। हम हमारे प्रोग्राम में प्रिंटफ फंक्शन में डबल कोट के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं वो सब हमारे आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो जाता है। यहाँ पे /n का काम न्यू लाइन होना है। हम हमारे प्रोग्राम में स्टेटमेंट को एंड करने के लिए सेमीकोलन का यूज करते हैं, तो इसीलिए प्रिंटफ स्टेटमेंट को एंड करने के लिए एक सेमीकोलन लगा लेते हैं। उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन में डबल कोट के अंदर लिख लेते हैं a इज इक्वल टू। प्रिंटफ फंक्शन के बाद स्कैनफ फंक्शन में डबल कोट के अंदर एक बार %d लिख लेते हैं। उसके बाद एक कोमा लगाकर $a लिख लेते हैं। इसी तरह से b को भी प्रिंटफ एंड स्कैनफ करा लेते हैं। उसके बाद प्रोग्राम के लॉजिक को पुट कर लेते हैं जिसे कि हम पहले से ही समझ चुके हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a इज इक्वल टू a + b। उसके बाद सेकंड स्टेप में लिख लेते हैं b इज इक्वल टू a - b। सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप में लिख लेते हैं a इज इक्वल टू a - b। तो उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन में डबल कोट के अंदर लिख लेते हैं आफ्टर स्वैपिंग इज इक्वल टू /n।
उसके बाद प्रिंटअप फंक्शन में डबल कोट के अंदर लिख लेते हैं a इज इक्वल टू %d। यहाँ पे %d का काम हमारे इंटीजर वैल्यू को शो करना है। उसके बाद एक कोमा लगाकर लिख लेते हैं a। इसी तरह से b के वैल्यू को भी प्रिंटअप कर लेते हैं। प्रिंटअप फंक्शन में डबल कोट के अंदर लिख लेते हैं /n b इज इक्वल टू %d। उसके बाद एक कोमा लगाकर लिख लेते हैं b। उसके बाद getCH फंक्शन का यूज कर लेते हैं। getCH फंक्शन के बाद हम हमारे कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर लेते हैं। तो आइए रन करके देख लेते हैं हमारे इस प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम को रन करने के बाद जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमें यहाँ पे a का वैल्यू एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे a का वैल्यू ले लेते हैं 5। उसके बाद एंटर करके b का वैल्यू ले लेते हैं 10। उसके बाद एंटर करने से हमारा दोनों नंबर स्वैप हो जाएगा। हम यहाँ पे बिफोर स्वैपिंग a का वैल्यू 5 एंड b का वैल्यू 10 लिए थे एंड आफ्टर स्वैपिंग इन दोनों के वैल्यू स्वैप हो गया है। मतलब a का वैल्यू 10 एंड b का वैल्यू 5 हो गया है। तो आई होप इस प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें एंड अगर आप इस चैनल में पहले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।